डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन है, उसका शुगर सिर्फ बोल रखा है कि उसमें कितना होगा, 30% होगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन के। तो जितना वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है उसका 30% है उसमें शुगर सिर्फ। आपको टोटल 45 गुलाब जामुन दे रखे हैं और हर एक गुलाब जामुन का शेप दे रखा है कि पहले तो सिलेंड्रिकल शेप एंड उसके जो दोनों एंड्स हैं उन पे दोनों एंड्स हैं हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप एंड दोनों एंड्स हेमिस्फेरिकल। टोटल लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ 2.8 का हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस उसका हाफ होता है। उसके बाद ये हाइट कितना है, ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितना है सिलेंड्रिकल, ये भी अभी चेक करते हैं। तो आपको दे रखा है जो गिवन है वो क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर and that is equal to the diameter of cylinder and दोनों कितने हैं 2.8 सेंटीमीटर। therefore radius of hemisphere is equals to radius of cylinder इसको डिनोट कर लेंगे r से, इट विल बिकम d/2, दैट मीन्स 2.8 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इसको डिनोट हो जाएगा हमारा किससे, h से। एंड अगर आपको हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है तो देखिए हाइट मीन्स ये हम जो भी लेंथ की बात कर रहे हैं दैट इज द हाइट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इसमें एच में होता है, एल में नहीं होता। ठीक है, तो एच से डिनोट कर दिया। हम इसको ये बोल सकते हैं कि ऐसे भी बना सकते थे, तो क्योंकि सिलेंडर आप जितना भी रीड करते हो तो उसमें शेप हमारा बिल्कुल स्टैंड होता है, ठीक है, खड़ा होता है, तो उस केस में हम यहाँ पे एच डिनोट करते हैं, तो हम एच ही लिखेंगे, अदरवाइज एल और एच में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर वो कितना है, 5 में से देखो दोनों तरफ हेमिस्फीयर है तो उनका रेडियस माइनस कर लेते हैं, तो 1.4 प्लस 1.4, तो 5 माइनस में 2.8 and that is equals to 2.2 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक बार और रीड कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये हमारा गुलाब जामुन हो गया एंड ये आपको फाइंड आउट करना है। टोटल आपको 5 दे रखा है, तो दोनों तरफ रेडियस ये है, ये माइनस कर देंगे तो हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट निकल जाएगा, तो वो हम वही निकाला है हमने 2.2 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है किस चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन एंड ये कितने का है, ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है, तो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, πr²h प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 πr³। दोनों में से देखिए r हमारा सेम है दोनों के लिए, इसलिए हम सेम से डिनोट कर रहे हैं, तो हमने ऊपर भी लिख लिया था। दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा πr², क्या बचेगा h प्लस में 4/3 एंड r वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7। रेडियस कितना है 1.4, 2.8 था ना डायमीटर आपका, उसको आपने 1.4 निकाला रेडियस, तो 1.4 का स्क्वायर ब्रैकेट में h कितना है 2.2 फाइंड आउट किया है, प्लस 4/3 एंड रेडियस अगेन 1.4। कैलकुलेशन कर लेते हैं 22/7, 1.4 को लिख सकते हो आप 1.4 इंटू 1.4 एंड डिवाइड बाई 10 हो जाएगा अगर आप पॉइंट को हटाओगे तो दोनों केसेस में। एंड ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 3 हो जाएगा 6.6 एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 के साथ, इट विल बिकम 5.6। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 एंड इट विल बिकम 22 इंटू 2 इज़ 44 डिवाइड बाई 100 इंटू 14 बचा आपके पास एंड 6.6 प्लस 5.6 इज़ 12.2 डिवाइड बाई 3। इसको इतने ही रहने देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, अगर आप बीच में कैलकुलेशन करोगे पॉइंट में आएगा फिर मिस्टेक हो सकता है आपका। तो अब डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ये कितना होगा 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन में, 45
इंटू में वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि आपको टोटल कितने गुलाब जामुन दे रखी हैं 45 गुलाब जामुन। ओके, तो 45 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 45 इंटू में 44 इंटू 14 डिवाइड बाई 100 एंड 12.2 है, तो अगेन इसमें से भी आप पॉइंट हटा सकते हो, तो 3 इंटू 10, तो 3 से किया तो 15 टाइम्स 5, अगेन 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 2 से आप कर सकते हो 22। अब ये कितना हो जाएगा 22 इंटू में 3 66 इंटू में 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो ये आपका आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें तो क्या निकालना है कि शुगर सिर्फ कितना है टोटल, और वो क्या है 30% है 45 गुलाब जामुन का, तो मीन्स अभी तो हमें इसका 30% भी निकालना पड़ेगा। तो क्वांटिटी ऑफ देयरफॉर QUANTITY क्वांटिटी ऑफ शुगर सिर्फ SUGAR शुगर SYRUP इज इक्वल टू 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 30% मीन्स 30 डिवाइड बाई 100 इंटू में वॉल्यूम कितना है 66 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, आगे आप कैंसिल आउट करोगे तो रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। इट विल बिकम 338,184 एंड डिवाइड बाई 3 जीरोज हैं तो 1000, एंड इसको कितना लिख सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो आप 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा है कि हमें अप्रॉक्स आंसर बताना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, कितना बनता है, तो पॉइंट हटाएंगे इसके पीछे से एंड इट विल बिकम इज इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब एंड आंसर लिख देंगे अप्रॉक्स। लास्ट में लाइन, हैंस 338 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्फ SUGAR SYRUP। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने देखिए पहले सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, ठीक है, उस पर सिलेंडर था सेंटर पे, साइड में 2 हेमिस्फीयर थे, फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट करके एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला। उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, एंड 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है इसमें शुगर सिर्फ कितना है, और वो दे रखा है 30%, तो 30% निकाला 45 का, तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। लास्ट में जो आपका आंसर आया, लास्ट में उसको अप्रॉक्स में लिख दिया। थैंक यू सो मच।